हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी मैट्रिक्स चैप्टर शुरू है ना। आप भी हूँ, जिसका मैंने जो पहला वीडियो है वो अपलोड किया था और ये दूसरा वीडियो है। तो इनके जो आपको क्रम से वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर पूरा वीडियो चाहिए, हमको मैथ्स पढ़ना है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो प्रश्नावली है 3.1 चर्चा करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, आप व्यूह में आपको बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आप व्यू में जो पंक्तियां होती हैं उन्हें हम जो पंक्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो जो क्षैतिज लाइन आपको दिखेगा वो पंक्तियां कहलाएंगी। ठीक है ना, ये जो क्षैतिज है, देखिए जो बाएं से दाएं ये क्षैतिज पंक्तियां कहलाती हैं, क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। तो जितने भी क्षैतिज रेखा हैं वो पंक्तियां कहलाएंगी। तो कितने हैं, 1 2 3, मतलब कितनी पंक्तियां हैं, तो 3 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कितने स्तंभ हैं। ऊपर से नीचे देखें, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खाने टोटल 1 2 3 4, तो कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, एक पंक्ति में 4 अवयव हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4। तो एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 4। एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, तो इस स्तंभ को ले लो आप, 1 2 3, तो कितने अवयव हैं, 3। एक स्तंभ में 3 अवयव हैं। कुल कितने अवयव हैं, तो देखिए टोटल आपको अवयव दिखेंगे 12। आप काउंट भी कर सकते हैं। इनका क्रम क्या है, इनका क्रम क्या है आपको बताना। तो कितने पंक्तियां हैं, कितने पंक्तियां स्टूडेंट, तो 3 पंक्ति है ना, 3 पंक्ति हैं। और जो कॉलम अर्थात जो आपका स्तंभ है कितने हैं, 4। तो जो इनका क्रम है तो 3 गुणे 4, मतलब 3x4 के रूप में। यह वर्गाव्यूह है नहीं, क्यों, क्योंकि जितने पंक्ति हैं उतने कॉलम होना चाहिए, है ना। जितने पंक्ति उतने स्तंभ होना चाहिए, अर्थात रो और कॉलम की जो संख्या है बराबर हो, तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा, अन्यथा वर्ग आव्यूह नहीं कहलाएगा। मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, तब वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। लेकिन यहाँ पंक्ति कितनी है, 3 और स्तंभ है 4, इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है। तो इस प्रकार से यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और बन भी जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये ए बराबर दे के रखा है। अब देखिए DIAG, ये जो शॉर्ट नेम है ये विकर्णता अर्थात डायगोनल का है। ठीक है ना, डायगोनल होता है मतलब विकर्ण, ध्यान रखिएगा। तो विकर्ण आव्यूह दे के रखा है, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स दे के रखा है, तो डायगोनल 1 -1 2, मैं अभी बताता हूं। डायगोनल का मतलब होता है जिसके विकर्ण केवल 1 -1 2 है, बाकी सभी के सभी अवयव क्या है, 0 है, तो डायगोनली कहलाते हैं। बी बराबर देके रखा है डायगोनल 2 3 -1, तो a प्लस बी और 3a प्लस 4b ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया है लिख लेते हैं। देखिए डायगोनल का मैंने आपको समझाया, यानी विकर्ण जो है वो देके रखा है, बाकी शेष अवयव जो है वो 0 है। मतलब यदि a की बात करूं तो ये जो आपका डायगोनल है ये किस रूप में है, देखिए मैं अभी बता रहा हूं, 1 -1 और 2। तो इसका जब मैं आव्यूह बनाऊंगा तो जो डायगोनल है मतलब विकर्ण 1 -1 और 2 है, बाकी शेष अवयव जो है ना वो 0 है। शेष अवयव क्या है, 0 है। तो ये आपका विकर्णता आव्यूह बन गया, विकर्ण आव्यूह कहलाता है कि जिसके विकर्ण वाले अवयव जो हैं वो हों और बाकी शेष अवयव शून्य हो। ये तो ए का मान आ चुका है। और बी का मान निकालें तो ये भी दिया है डायगोनल, कितना देके रखा है, तो 2 3 -1, यानी विकर्ण का मान देके रखा है। मतलब इसका आव्यूह यदि बनाया जाए इस प्रकार से तो 2 है, ठीक है, 3 है और -1 है। शेष अवयव क्या है, 0 है। तो आप यहां पर 0 बना ली। अब आपके पास आ चुका है a और b का मान। अब आपको निकालना है a प्लस बी, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी, तो पहले a का मतलब यहां पर मान रखें और फिर प्लस b का मान, ठीक है, प्लस b का मान। चलिए रखिए, 1 0 0 है, 0 -1 2 है, सॉरी 0 है और फिर 0 0 2 है। इसमें देखा जाए तो 3 0 0, सॉरी 2 है ना, तो 2 0 0, फिर 0 3 0 0 0 -1।
ऐड करते आपको समझना है कि सेम प्लेस वाले स्थान के जो अवयव है आपस में जुड़ेंगे। जैसे 0 से 2 जुड़ेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर जो 2 जुड़ेगा, तो 1 + 2 इक्वल्स कितना आएगा 3। 0 से 0 तो 0 हो जाएगा, बाकी 0 ही आएंगे। देखिए विकर्ण के ही अवयव जुड़ेंगे, -1 और +3 तो आएगा आपके पास 2। 0 से 0 हो गया, 0 + 0 मतलब 0 हो गया, 0 + 0 मतलब 0 हो गया। 2 और -1 कितना होगा, ऐड करेंगे तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया a + b का मान। ठीक है ना। देखिए a + b पूछा था, a + b आ गया। अभी एक और क्वेश्चन पूछा है 3a + 4b, मतलब a में 3 का मल्टीप्लाई करना है और b में 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इनको क्या करना, आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको निकालना है कितना 3a + कितना 4b। तो a में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो a का मान जितना भी दे के रखा है, प्लस b में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो आपका b का मान दे के रखा है। कितना दे के रखा था, तो मैंने निकाला था 1 0 0 0 -1 0 0 0 2। इस पे कितना था, तो 2 0 0 b का मान है 0 3 और 0 0 0 -1, ये था। अब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा 3 0 0, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 -3 0, फिर कितना हो जाएगा 0 0, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, आसान है यार, आप लोगों से बन जाना चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 0 के साथ 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0 4 3 12 हो जाएगा, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा 0 0 और 4 1 कम 4, ये -4 हो गया। ये हो गया आपके पास क्लियर। अब बीच में लगा हुआ प्लस, तो प्लस मतलब सेम प्लेस वाले अवयवों को जोड़ दो। डायरेक्ट जोड़ता हूं, 3 और 8 कितना होता है 11 होता है, फिर 0 से 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा। क्लियर, फिर 0 से 0 तो 0 आ जाएगा, -3 + 12, -3 + 12 यानी 9 आएगा। ठीक है, और 0 से जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, 0 0। अब 6 और -4 तो आएगा 2। जी हाँ, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो देख कुछ भी नहीं था, a में 3 का मल्टीप्लाई करना था, b में 4 का मल्टीप्लाई करना था और इसके बाद आपको आंसर लाना था। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अवयव दे के रखा है, a बराबर और b बराबर दे के रखा है। आपको a + b निकालना है और a - b निकालना है। सिंपल है, और ये जो क्वेश्चन आज करा रहा हूं ये बेसिक चीजें हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे a + b और इसको ऐड करते जाएंगे तो आ जाएगा। चलिए हल करते हैं ना। ठीक है, हल तो आपको a + b निकालना है। डायरेक्ट निकालूं, a + b, जो भी आपके पास a का मान दे के रखा है और आपके पास जो भी b का मान दे के रखा है, प्लस निकालना है तो प्लस, ठीक, बीच में हमने प्लस कर दिया। चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, 2 3 5 है, इसके बाद 5 4 2 है, इसके बाद 2 5 9 है। यहाँ पर देखें 3 जो आपके पास पंक्ति है और 3 कॉलम है। इस पे देखें 5 -9 6 है, 2 -3 -5 है, 4 -9 और 7 है। ऐड करना है दोनों को, चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये 2 है + 5, तो 2 + 5, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस है ना, तो अब प्लस करेंगे और जब माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो -9 कर दें। 5 है, यहाँ प्लस है करना है तो +6 हो गया, 5 + 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पर 4 है तो 4 और यहाँ पर -3 है तो -3, प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है। यहाँ पर 2 है स्टूडेंट तो 2 कर दें और -5 है तो -5 कर दें। आगे देखिए 2 है, 4 और 2 तो 2 धन 4, यहाँ 5 है और -9 तो 5 -9 हो गया। यहाँ पर 9 है और 7 है तो यहाँ पर कर दें 9 और +7, ये कर दिया आपने। चलिए आपका अगले स्टेप में आंसर, तो 2 और 5 कितना होता है 7। यहाँ पर देखिए -9 में 3 घटेगा तो -6 आएगा। यहाँ पर यदि कहा जाए तो 5 और 6 कितना होता है 11, तो ये हो गया 11। 5 2 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 4 में 3 घटा दो तो आएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 में -5 तो -3 आएगा। देखिए 4 2 6
अब देखिए कैलकुलेशन में कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाते समय समझ में नहीं आता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 7 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब कैलकुलेशन जो तरीका विधि है मैं आपको बता रहा हूँ, इसी हिसाब से करना है आपको। जितने भी ऐड करने वाले रहेंगे तो इसी प्रकार से आपको ऐड कर देना है। क्लियर। और अब आपको क्या करना है ना, माइनस, यानी एक दूसरे से घटाना है। तो घटा दीजिए। तो आपको क्या लगाना है, सीधे डायरेक्ट a माइनस बी, a माइनस बी। तो आपको जो भी a का मान है यहां पर रखें और बीच में लगाएं माइनस, और आपका जो भी b का मान है वो यहां पर रख लें। ठीक है ना। जैसे a का मान कितना देके रहा, 2 3 5 है। ठीक है, फिर 5 4 2 है और 2 5 9 है। ठीक है, b का मान कितना देके रखा है, 5 माइनस 9 6 है, 2 माइनस 3 और 5 है, माइनस 5 है। ठीक, इसके बाद आपके पास है 4 माइनस 9 7। माइनस करना मतलब घटाना है, तो घटा देते हैं। 2 में 5 घटाएंगे, यहां पर 3 है। देखिए इसको घटाएंगे तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर ये 5 है, 5 और ये घटाएंगे तो 5 माइनस 6 हो जाएगा। यहां पर देखिए 5 है, 5 में 2 घटाना है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 4 में 3 घटाएं, माइनस 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 धन 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 है स्टूडेंट और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 धन 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 है और 4, तो 2 माइनस 4, 5 के साथ घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो 5 धन 9। यहां पर 9 है और यहां पर 7 है, तो माइनस 7। ये हो गया। अगले स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं आंसर। देखिए कितना होगा, 5 में 2 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है। 9 3 यदि कहा जाए तो 12 आएगा। यहां पर 5 माइनस 6 तो माइनस 1 आएगा। इसके बाद देखा जाए यहां पर 5 माइनस 2 तो 3 आएगा, 4 3 आएगा 7 और 5 2 7। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो माइनस 2 आएगा, और यहां पर 9 और 5 जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 9 में 7 घटा दो तो 2 आएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। थोड़ा सा आप व्यू में लेंदी होता है सवाल, लेकिन कुछ कठिन नहीं होता, क्योंकि अभी ये बेसिक चीजें हैं। जब आपका अगला प्रश्नावली आएगा थोड़ा सा और लेंदी, तो काफी लंबा 1 से 2 पेज के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सॉल्यूशन रहेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट अभी ये जो बेसिक चीजें तो ये आसानी से आपको सिंपल वे से आप समझ सकते हैं। अगले टाइप का एक क्वेश्चन देख लें, और इस प्रकार के कई बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, जैसे यहां पर a और b दो आपके पास क्या दे दिया गया, आव्यूह दे दिया गया। बोल देता 3a धन 5b, तो फिर a में 3 का गुणा करना पड़ता और b में 5 का, इसके बाद ऐड करना होता। माइनस दिया है, जैसे a में 5 का मल्टीप्लाई करना है और b को घटाना है, तो हमने यहां पर हमको करना है a में 5 का मल्टीप्लाई और फिर b को घटाएंगे। इस प्रकार कई क्वेश्चन आपकी बुक्स में होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक टाइप के क्वेश्चन करिए। अब जैसे मैं इसको करा रहा हूं और जितने भी माइनस वाले क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। एक लाइन में चाहे तो आंसर ला सकते हैं। a में 5 का मल्टीप्लाई करें और b को घटा दें। ठीक है, तो हल करते हैं। देखिएगा आप लोग 5a माइनस b कर रहे हैं। ठीक है ना, 5a माइनस b। तो करना क्या है, a में 5 का गुणा करना है और घटाना है किसको, b को घटाना है। ठीक है ना, b को घटाना है। तो जो भी आपके पास है 1 3 माइनस 8 1 6 5, यहां पर कितना 1 6 3 4 माइनस 2 5। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 1 कम 5 और 5 3 15, 8 5 40। ठीक है, और 5 1 कम 5, 5 6 30 और 5 25। ये 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो भी b है उसको लिख देते हैं 1 6 3 4 माइनस 2 5। अब आपको घटाना है तो चाहे डायरेक्ट घटा दीजिए। जैसे देखिए 5 में 1 घटाएंगे तो आएगा 4, डायरेक्ट कर रहा हूं। 15 में 6 घटाओगे तो आएगा 11, माइनस 40 और माइनस 3 तो माइनस 43 आएगा। 5 में 4 घटाओगे तो आएगा 1। 30 में अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। 25 में 5 घटाओगे तो 20 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब ये प्लस में पूछा जाता कि प्लस में करके दिखाओ, तो प्लस में यदि पूछा जाता कि आ जाता 5a प्लस 3b, जैसे मैं यहां पर यदि कह देता
कि 5a निकालना है प्लस 3b। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप लोग खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर होमवर्क दिया करें, तो इस प्रकार के जितने भी आपके बुक्स में क्वेश्चन होंगे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बी में, और इसके बाद करेंगे ऐड, मतलब जोड़ देंगे। तो 1 3 माइनस 8 1 6 5, बी की वैल्यू 1 6 3 4 माइनस 2 5। चलिए कैलकुलेशन करिए। 5 एकम 5, 5 3 15, 8 पंचा 40, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 25। ये हो गया। 5 का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 36 18 और 3 त्रिकाई 9, है ना। यहां पर 4 3 12 और 3 दूना 6 और 5 3 15। ये हो गया। अब आपको ऐड करना है सेम वाले प्लेस को। देखिए यहां पर 5 और 3 ऐड करोगे तो 5 3 8 होगा। 15 और 15 18 जोड़ोगे तो आएगा 33। देखिए यहां पर -40 है और +9 करोगे तो घट जाएगा, तो -31 आएगा। इसके बाद यदि देखा जाए 5 और 12 तो आता है 17, 30 और -6 तो आएगा आपके पास कितना 24। ये 25 है, 25 में 15 ऐड करोगे तो आएगा 40। तो इस प्रकार से जब प्लस की बारी आएगी तो आप लोग ऐसे करोगे, माइनस की यदि बारी आ गई तो ऐसे करोगे। और इस टाइप के आपको ढेर सारे बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में जो है तो इसमें 3 आव्यूह दे के रखे हैं, ठीक है। अब 3 आव्यूह में बोला है 4a धन 2b और -3c का मान ज्ञात कीजिए। हर टाइप से इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग कर पाएंगे आसानी से। अब इसमें करना क्या है कि a में 4 का मल्टीप्लाई, b में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, इसके बाद c में 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दोगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। आपको निकालना क्या है 4a प्लस 2b और -3c। तो करना क्या है 4 का जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे a में, इसके बाद प्लस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में तो b में, ठीक है। इसके बाद फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में c में करेंगे। सबका वैल्यू रखो 1 2 3 0 1 3 0 2, फिर इसका है 1 1 1 0। ये हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 और 0। ये हो गया। प्लस है तो प्लस रहने, 2 एकम 2, 2 3 6, 0 का 2 से तो 0 होगा और 2 दूना 4। ये हो गया। इसके बाद माइनस है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और 0 से तो 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, इन दोनों के प्लस करना है और फिर माइनस करना है। तो एक काम करें 4 धन 2 करना है और घटाना क्या -3। इस पे क्या करेंगे 8 धन 6 करेंगे और घटाएंगे -3। यहां पर यदि बात की जाए तो 12 में 0 जोड़ेंगे और घटाएंगे -3। यहां पर करेंगे तो 0 0 में जोड़ेंगे 4 और घटाएंगे 0। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 2 6 और 6 में 3 घटाओगे तो 3 आएगा। यहां पर कैलकुलेशन करें तो 8 6 14, 14 में 3 घटाओगे तो आएगा 11। यहां पर 12 में 3 घटा दो तो आएगा 9 और ये आएगा आपका 4 ही आएगा। जी हां आंसर आ गया। तो जब भी यहां पर जितना मल्टीप्लाई करने को बोला जाए तो आप उतने का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करने को आए तो प्लस कर दो, है ना, माइनस करने को आए तो माइनस कर दो। इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो आपका मैट्रिक्स जो आव्यूह है तो सेम होना चाहिए, है ना। जैसे 2 पंक्ति 2 कॉलम का है तो 2 पंक्ति 2 कॉलम का दूसरा आव्यूह भी होना चाहिए, तभी इस प्रकार से आप कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। सरल कीजिए cos थीटा, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में है प्लस, ठीक है। और ये साइन थीटा है, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। डायरेक्ट मैं यहां से ही हल मान लेता हूं क्योंकि कम समय में आपको हल हो जाएगा। और आप लोग समझ ही गए होंगे हल करते समय इसको लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लिख लेता हूं भाई, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर ने जब इतना, है ना, आलसीपन किया तो हम क्यों करें। चलिए तो यहां पर cos थीटा है, साइन थीटा है,
क्योंकि अपन भी जब पढ़ते थे तो सर ने यदि नहीं लिखा तो हम भी सोचते थे हम क्यों लिखें, तो हम भी सोच रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचना भाई। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोगों को विधिवत करना है, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया, इसके बाद एक कॉस थीटा है और साइन थीटा है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा कमजोर है तो आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भैया, कास का कास से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर कास का साइन से करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इस कास का इस साइन से करोगे तो माइनस में रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसका इससे करोगे आप कास का कास से तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका कोष्टक के अंदर है ना। आप भी है प्लस है तो प्लस रहने दे। साइन का जब साइन से करो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन का कास से तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इस साइन थीटा का कॉस थीटा से तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन से साइन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आप व्यू लगा दीजिए, ये आपका हो गया। अब करना क्या है कि सेम प्लेस वालों को जोड़ देना है। जैसे यहां पर है कास स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पर माइनस है तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, और जो प्लस है माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। आगे देखें तो ये जो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा है इसके साथ प्लस करेंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस करें क्योंकि प्लस है बीच में, ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। यहां पर यदि बात की जाए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि यहां पर देखा जाए, थोड़ा सा देखना आप, तो ये और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा 0। ये भी सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा तो 0। और इसका फार्मूला ये जो सर्वसमीका है इसका मान होता है 1। तो इस प्रकार से आपका आ गया आंसर। तो इस टाइप के जो भी प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है तो आशा करता हूं आप लोगों से बन जाएगा। और इसमें से केवल यही जोड़ना और घटाना, 2 कला आपसे बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करके जोड़ना रहे तो आप लोग जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि काम की चीजें नहीं है, इसमें से आपको जो बेसिक समझाना तो मैंने समझा दिया। अगले जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्नावली को, और जिसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उनको हम करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।